हेलो दोस्तों, आपका के जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के वीडियो पर देखेंगे 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया पर हुई थी। इसके साथ ही दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है तीसरे नंबर पर, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरुमुखी जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो है। इसके साथ ही चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा जो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है। इसी के साथ हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पाँचवा क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो जो सूर्य है वो किस राज्य पर भारत में पहले निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश पर सूर्य सबसे पहले निकलता है भारत में। इसके साथ ही छठवें क्वेश्चन की तरफ, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो जो इंसुलिन है उसका प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। इसके साथ ही हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। त्यौहार है, तो जो बिहू है वो असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी के साथ हम आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है। तो कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी निकलती है जो कि आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलती है, विटामिन सी। इसी के साथ हम नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नवा क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेटिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसी के साथ हम 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो जो कागज़ है उसका आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। इसी के साथ 11वें की तरफ, 11वां है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 12 नंबर का क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति होता है। इसी के साथ 13वें नंबर की तरफ, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पोगल किस राज्य का त्यौहार। तो जो पोगल है वो तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। इसी के साथ 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 क्वेश्चन है, गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा जो है पंजाब और गिद्धा भी पंजाब का ही लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, भारत में पहली महिला शासिका कौन थी। तो जो भारत में पहली महिला शासिका बनी उनका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका बनी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 18वें नंबर का क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। जो मछली होती है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इसी के साथ 19 नंबर का क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जो जिंदाबाद का नारा था उन्होंने भगत सिंह ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। इसी के साथ 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 20वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। तो 1919 ईस्वी में जो है अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी के साथ जो कि पंजाब में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना की थी। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक दल है उसकी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय को जो पंजाब केसरी कहा जाता है। इसी के साथ ही 23 नंबर का क्वेश्चन, सायड की हत्या किसने की थी। जो सायड थे उसकी हत्या भगत सिंह ने की थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपनी बलिदान सबसे पहले दिया था। तो किसने अपना बलिदान दिया था, मंगल पांडे जो थे 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान दिया था। इसी के साथ 25 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो जो महिला राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी, भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो संतोष यादव जो थी
माउंट एवरेस्ट पर पहले चढ़ने वाली महिला थी। इसी के साथ 27 नंबर पर ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। इसी के साथ हम 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 28वां क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा नाम क्या था? तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो जो मूल नाम था मूल शंकर था, मूल नाम उनका। इसी के साथ 29 नंबर के, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर जो लौटो का नारा था वो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इसी के साथ हम 30वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी को वो भारत आया था, वास्को डी गामा। इसी के साथ 32वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली था, इसलिए वो पुर्तगाल का रहने वाला था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? जो हवा महल है वो जयपुर पर स्थित है हवा महल। इसी के साथ 34 नंबर की क्वेश्चन की तरफ, सिख धर्म की स्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक और सिख गुरु माना जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है वो है बैसाखी। बैसाखी सिखों का प्रमुख त्यौहार है। इसके साथ ही 36 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, 36 नंबर का क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसी के साथ 38 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित है वो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट जो है इनकी समाधि का नाम है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो जो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास थे, जो कि महाभारत को उन्होंने रचा था। अर्थशास्त्र की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक थी वो हमारे चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसी के साथ 42 नंबर के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो 42 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके साथ ही 34 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जब जो संविधान सभा को लिख रहे थे वो उनके डायरेक्शन पर जो संविधान सभा बनाई जा रही थी तो उसके जो प्रमुख समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, विश्व रेड डॉक्स किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड डॉक्स दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही 35 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, सूर्योदय का देश के नाम पे कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम पे जापान जो देश प्रसिद्ध है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। इसी के साथ ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? जो ओणम है वो केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जो दिल्ली थी वो भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। इसी के साथ 50 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जो है, गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है इसका राष्ट्रीय फल। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन हमारे पास जो है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3 अनुपात जो है 2 में
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई को रखा गया है। इसी के साथ 59 नंबर के क्वेश्चन की तरफ, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, भारत का राष्ट्रगान। 60 नंबर, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो भारत का जो राष्ट्रगीत था वो लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसी के साथ महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 63 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग है। इसी के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकलर ने की थी। इसी के साथ प्रेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो जो प्रेस मेकर है वो उसका संबंध शरीर के हृदय से है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो है हीरा हमारे पास। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार था वो राटजन ने किया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो जो तांबा धातु है उसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो जो दूरबीन का आविष्कार है वो गैलीलियो ने किया था। इसी के साथ हम देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम था? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि थी उसका नाम था राजघाट। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली? तो भारत में जो पहली रेल थी बम्बई से थाने तक चली। इसी के साथ वर्तमान मुंबई इसे कहते हैं। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ हुई? तो जो मेट्रो रेल सेवा थी वो भी कोलकाता में प्राप्त हुई, कोलकाता में जो बनी। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? तो भारत में जो रेल का प्रारंभ था 1853 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री था वो था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 ईस्वी में जो है अंतरिक्ष यात्री थे, भारत के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो जो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो श्रीमती सुचेता कपलान थी, सुचेता कपलान। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 79 हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के सबसे जो पहले मुख्यमंत्री थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क पर जो है स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे वो थे त्रिवेली। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं, कितने देश के सदस्य हैं? तो 193 जो है देश हैं उनके जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो लगभग 15 सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जबकि टोटल जो है हमारे 193 सदस्य हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी सदस्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 स्थायी सदस्य हैं। इसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो हालैंड पर स्थित है, द हैंग जिसे कहते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका वर्तमान सचिव बान की मून है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय कौन था? तो जो पहले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी से भाषण दिया था, वो पहले भारतीय थे। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष
के लिए चुने जाते हैं, तो अस्थायी जो सदस्य होते हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो जो दक्षिण सूडान है वो 193वां सदस्य बना है संयुक्त राष्ट्र संघ का बना था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता। जिसके अंदर विटामिन के की कमी होती है उसका जो है खून नहीं रुकता। इसी के साथ रक्त का थप्पा नहीं बनता। यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो जो हिंदी का राष्ट्रभाषा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद जो है 343 के द्वारा घोषित किया गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा है जो कि ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन Hey कितने there. वर्षों के बाद होता है? तो Subscribe to ओलंपिक my खेल channel उनका आयोजन and 4 also वर्षों press के this bell अंतराल icon. पर होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो जो सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो जो हुए थे रियो डी जेनेरो में जो है 2016 में ओलंपिक हुआ था। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो जो मुर्राह है वो हरियाणा की जो है भैंस की नस्ल है वो प्रसिद्ध है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव पर जो है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। इसी के साथ विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई थी? तो जो विशाल हरियाणा पार्टी थी वो किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए जो कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।